इतना कहकर साधु वहां से लघु शंका व दीर्घ शंका के लिए चले गए और अपनी बांस की लाठी कमरे के उसी कोने में भूल गए। उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, साधु महाराज के लिए भोजन बना दो। उन्होंने कहा है कि भोजन करके वे रवाना हो जाएंगे। तब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, अभी बना देती हूँ, लेकिन पहले मैं उस कमरे की सफाई कर लूं, वह कमरा गंदा पड़ा है। उस आदमी ने कहा, ठीक है, सफाई करने के बाद भोजन बना देना। इतना कहकर वह स्त्री साधु महाराज वाले कमरे में चली गई और सफाई करने लगी। जब वह झाड़ू लगा रही थी तो झाड़ू लगाते समय उसकी झाड़ू उस बांस की लाठी से टकरा गई। लाठी जमीन पर गिर पड़ी और उसमें भरे सोने चांदी के सिक्कों ने सिक्कों की आवाज सुनकर उस स्त्री ने सोचा, जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ है। तभी उसने उस बांस की लाठी का ढक्कन खोल लिया। ढक्कन खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने पति को जोर से आवाज लगाई, सुनो, जल्दी से इधर आओ। इतना सुनते ही वह आदमी उस स्त्री के पास आ गया और बोला, क्या हुआ? औरत ने कहा, हम दोनों मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास इतना धन नहीं है, लेकिन इस साधु की लाठी में देखो, चांदी और सोने के सिक्के भरे हैं। क्या पता इसके अंदर और भी क्या क्या हो, सोने चांदी के गहने भी हो सकते हैं। इतना कहकर औरत बोली, क्यों ना हम साधु को कुछ दिन यहीं रख लें। आदमी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। औरत ने लाठी में सिक्के वापस डालकर फिर से ढक्कन लगा दिया और उसे उसी कोने में रख दिया। थोड़ी देर में साधु बाहर आया। आदमी ने कहा, महाराज, आप हरिद्वार जा रहे हैं, लेकिन आप बहुत थक गए होंगे, आपके पैरों में दर्द भी होगा, आप 2-3 दिन यहीं आराम कर लीजिए। साधु ने कहा, ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। इसके बाद साधु रोज भिक्षा मांगने जाता और लौटकर उसी घर आ जाता। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। तब औरत के मन में पाप जाग उठा। उसने आदमी से कहा, हम एक साथ इतने सारे सिक्के नहीं निकाल सकते, क्यों ना तुम किराए पर गाड़ी लेकर आओ, थोड़े से सिक्के गाड़ी वाले को किराए के रूप में दे देंगे और साधु से कह देंगे कि हम तुम्हें स्नान कराने के लिए हरिद्वार इसी गाड़ी में ले जा रहे हैं। इसके बाद साधु गांव में भिक्षा मांगने गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो उस औरत और आदमी ने उससे कहा, हम गाड़ी लेकर आ गए हैं, आप हमारे साथ चलिए, गाड़ी में बैठिए और हरिद्वार जाकर स्नान कर लेना। तब साधु महाराज ने कहा, नहीं, मैं गाड़ी में नहीं चलूंगा, मैं खुद पैदल जाऊंगा और वहां जाकर दान पुण्य करूंगा, तभी मुझे पुण्य मिलेगा। इतना सुनते ही वह आदमी और औरत दोनों साधु महाराज से जबरदस्ती करने लगे। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।